हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के जो हैं वॉल्यूम सेकंड के प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदी के। ठीक है, तो इसमें जो है कुल 8 सेट हैं, जिसमें से हमने आज का हमारा ये 6 नंबर का होगा। ठीक है, अब इसमें 2 सेट और बचेंगे। ठीक है भाई, सभी वो भी करा देंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लीजिए और प्रैक्टिस लगाइए। और देखिए, फुल मार्क्स कम से कम 5 सेट आप जरूर लगाइए भाई, फुल सेट है। ठीक है, तो ये जरूर काम करके जाइएगा। चलिए, तो अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये बताइए भाई, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आप जानते हैं भाई, आसान प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? हस्व स्वर, जिन्हें आप लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, हस्व स्वर, दीर्घ और पुलुत। ठीक है, ये आपके 3 जो हैं होते हैं। ठीक है, देखिए हस्व स्वर में कौन आते हैं? 4 आते हैं, का अंतर्गत आते हैं। और दीर्घ में आपका 7 आता है। ठीक, और प्लुत में जो है आपका ओम जैसे। ठीक है, देखिए भाई हस्व स्वर में आपको जानते हैं, देखिए एक बार फिर लिख देते हैं। छोटा आता है, छोटी, छोटा ऊ, री। ठीक है, दीर्घ में बताइए भाई, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, और क्या आता है? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये हो गए आपके। ठीक है, तो ये आपको सबको पता है भाई, सिर्फ आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, ये आपको सब जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ परिभाषा तो आपसे पूछेगा नहीं भाई, परिभाषा बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। वर्णमाला में आप जानते हैं कितने कुल? तो 11 कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, ये आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं भाई। आइए देखते हैं। तो देखिए 11 स्वर हो गए। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए भाई? 25 हो गए। ठीक है, और 4 जो है अंतस्थ होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, ये आप जानते हैं। ऊस में भी 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन? स, स और हा। ठीक है, और ये आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? या, रा, ला, वा। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं, आप सब पता है आपको भाई। संयुक्त व्यंजन 4 ही होते हैं। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और कौन? स्र। ये आप सब जानते हैं। ठीक है, अयोगवा कितने होते हैं? 2। अयोगवा कौन? देखिए अनकबिंदी और ये दर। ठीक है, अन, आ। और बताइए भाई, दो आपके और होते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन कौन कौन होते हैं? देखिए ढा के नीचे नुक्ता लग जाता है, इन्हीं को कहते हैं डा के नीचे। ठीक है, ये आपके। ठीक है, तो आप इनको जोड़ेंगे तो कुल कितने? 52, 52 जो है वर्ण लिपियाँ हो जाएंगी। आप जानते हैं। तो ठीक है, वर्णमाला आपसे पूछता है तो यही आपको क्रम से लगाते हैं। वर्णों के वर्ण क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको जानते हैं। का जो है कंठ वर्ग में का, खा, गा आता है। ठीक है, ता जो है तालु वर्ग में चा, छा, जा जाता है ना। माँ जो है मूर्धन में टा वर्ग आता है, और माँ मतलब मूर्धन है। ठीक है, ट्रिक है। ठीक है, दंत वर्ग में ता वर्ग आता है, को ओष्ठ वर्ग में पा वर्ग आता है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे भाई। के, टी, एम, डी, वी। ठीक है, ये आप जानते हैं। के से कंठ वर्ग का वर्ग, ता से तालु वर्ग चा वर्ग, माँ से मूर्धन टा वर्ग भाई, दा से दंत ता वर्ग, और वी से ओष्ठ पा वर्ग। ये आप सब जानते हैं, इसीलिए थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। चलिए भाई, ज़्यादा करेंगे तो भाई बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। अब आपको ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस करना है क्वेश्चनों की ज़्यादा ना। चलिए भाई, करें। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। बताइए भाई, विराम चिन्ह आपको यहाँ पे बताना है। देखिए ये वाक्य है, करें। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। इसमें आपको बताना है कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका क्या है? उपविराम का चिन्ह है ना, ये आप जानते हैं। ये अल्प विराम का है, अल्प विराम। ये क्या है भाई? अर्ध विराम। और ये क्या है? ये आपका विवरण है, विवरण चिन्ह है। ए नंबर विवरण चिन्ह है। तो आप बताइए क्या भरेंगे? देखिए सवेरा हुआ, थोड़ी देर के लिए आप रुक रहे हैं, चिड़िया चहचहाने लगी। तो जहां पर थोड़े समय के लिए ठहरा होता है वहां पे अल्प विराम चिन्ह आता है। डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ आप सवेरा हुआ के बाद अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है, चलिए अभी आइए देखते हैं, अगला देखते हैं। आइए देखते हैं, करें कि हवा कैसा शब्द है? ये आपको यहाँ बताना है। हवा कैसा शब्द है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, चलिए भी देखते हैं हवा क्या करें। क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है? बताइए। तो देखिए हवा कैसा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो हवा को आप देख नहीं सकते हैं। जो अदृश्य होता है वो कौन सी संज्ञा होती है? कौन सी संज्ञा होती है? वही आप जानते हैं, कौन सी? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए भाई, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? देखिए व्यक्तिवाचक पहला, दूसरा बताइए, दूसरा
दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाई बताइए जातिवाचक, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक, ठीक है, पांचवा आपका द्रव्यवाचक, ठीक है, ये हो गई संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक कैसे पहचानेंगे, जिसके जैसा कोई ना हो, क्या भी, जिसके जैसा कोई ना हो, जैसे राम, भाई राम के जैसा कोई नहीं है, ठीक है, राम हो गया। भारत हो गया, क्या भारत के जैसा कोई है, नहीं है। भारत के जैसा क्या और भारत है, नहीं है, तो ये आप पहचानेंगे, ठीक। जातिवाचक कैसे पहचानेंगे, जिसके जैसा और भी हो, जिसके जैसा और भी हो, कैसे, लड़का लड़के, भाई लड़का लड़के जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं, वकील के साथ जैसे बहुत वकील होते हैं, ठीक है, नदी के जैसे बहुत नदी, आप जानते हैं नदियों के कई नाम है, ठीक है। मनुष्य हो गया, तो ये जाति में आएगा, पहचान लेंगे ना। भाववाचक, जो भाववाचक क्या होता है, अदृश्य होता है, ठीक है, अदृश्य होता है, ठीक है, जैसे बुराई, ठीक है, बुराई भाई आदमी के अंदर है, दिखाई नहीं देती है कि नहीं है, ठीक है, बुराई। अगर देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों को अगर बहुवचन बना दिया जाता है तो क्या हो जाता है, आप जानते हैं, जातिवाचक हो जाता है शब्द, ठीक है। जैसे बुराई जो है भाववाचक है भाई, आपको बुराइयां कह बना दिया जाए तो वो जातिवाचक में बदल जाएगा, आप ये सब जानते हैं। समूहवाचक क्या होता है भाई, समूहवाचक में इसमें समुदाय को व्यक्त करता है, जैसे संसद, कुंज, सभा, परिषद, ठीक है। और क्या भाई, द्रव्यवाचक में आप जानते हैं, पीतल, दूध, गेहूं, सोना, चांदी, ठीक है। चलिए अब इसको हटाते हैं। तो विशेषण कितने हैं, विशेषण भी आप जानते हैं, इसके 4 भेद होते हैं, ठीक है, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण और निजवाचक, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं भाई, सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखिए भेद पूछे 6 बताइएगा, अगर आपसे कुल पूछे तो 11 बताइएगा, ठीक है, कुल पूछिए तो 11 बताइएगा, ठीक है। वो तो आप जानते हैं कि कौन है, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा कौन है भाई, पुरुषवाचक के 2 भेद होते हैं, आप जानते हैं ना, 3, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, कौन कौन, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष, ठीक है। और कौन, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। और देखिए ये जो 11 कौन होते हैं, देखिए मैं, तुम, आप, ठीक है, यह, वह, जो, सो गया, और कौन है भाई, और आपका कौन है, क्या, ठीक है, कौन भी होगा, क्या होगा, और कौन, ये आपको बताना है। कुछ भी होता है, ठीक है, कुछ 11 होते हैं, कोई, कौन हो गया, कोई हो गया, कुछ हो गया, और क्या बच्चा, कोई नहीं हुआ, कोई और क्यों, ठीक है, सॉरी क्या, ये आपके 8 हो गए, वो सॉरी 11 हो गए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। तो इसका आप आंसर कौन सा बताए थे, डी ना, ठीक है। निम्नलिखित में से वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, बताइए भाई, किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। करें आज बरसात होगी, नहीं भाई, मैं कल दिल्ली, अभी बताया मैं आपका सर्वनाम है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वनाम में प्रयोग है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं देखिए सर्वनाम। अगला देखते हैं भाई, कह रहे हैं कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, ये बताइए। विशेषण अभी बताया, विशेषण के 4 भेद हैं, बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विशेषण जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशेष के अनुसार। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, ये विशेष के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको राजीव एक अच्छा लड़का है, ठीक है, सीता एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे विशेष के अनुसार जो है लिंग लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है भाई। इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो क्रिया के देखिए भूतकालिक रूप में जो है लिंग का परिवर्तन कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। कर्ता के अनुसार जो है नहीं बल्कि कर्म के अनुसार जो है भूतकालिक क्रिया में होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। जैसे राम ने रोटी खाई थी, फिर सीता ने खाना खा लिया था, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए, बताइए भाई, पहचानिए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका रेखांकित शब्द है प्रतिदिन। करें कि उपसर्ग है,
अव्यय है, सर्वनाम है या कारक है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए प्रतिदिन, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अव्यय। ठीक है, तो अव्यय, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। तो अव्यय आप जानते हैं, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप जो है किसी भी कारक, पुरुष, लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक, अव्यय के 4 भेद होते हैं। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म बताइए। चलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए कहने की कुमार का कुमारी आपका सही है भाई। ठीक है, कहने की दास का दासीन होता है, दासीन नहीं होता भाई, क्या होता है? दासी होता है। क्या होता है? दासी होता है। तो देखिए बी नंबर नहीं सुमेलित है। और देखिए तरुण का तरुणी, सुंदर का सुंदरी बिल्कुल सही है। तो दास का दासी नहीं होता, दासी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? बताइए भाई, हिंदी में जो है कितने वचन होते हैं? ये आप जानते हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 2 होते हैं ना। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, एक वचन में एक का बोध होगा और बहुवचन में एक से अधिक का बोध होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। आइए कुछ जान लेते हैं जो सदैव जो है आपसे पूछे जाते हैं कि ये शब्द किस में प्रयोग होते हैं। ठीक है, जो हमेशा एक वचन में कुछ शब्द हैं प्रयोग होते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनाएंगे, एक वचन। कौन कौन से भाई? जैसे आपका जनता हो गया, ठीक है, सामान हो गया, सामग्री हो गया, सोना हो गया, सत्य, और कौन? वर्षा, पानी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा पानी का बहुवचन बताइए, नहीं होगा भाई, कह दोगे नहीं होगा, पानी ही होगा। सहायता, ठीक है, प्रत्येक, हर एक, सदा। ठीक है, ये भी आपके एक वचन में होते हैं। आइए देखते हैं कुछ जो है बहुवचन में हमेशा प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ठीक है, तो आंसू, और कौन? बाल, हस्ताक्षर, ठीक है, समाचार, और ओस। ठीक है, ये आपके कुछ शब्द याद रखना है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो है हमेशा बहुवचन में होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। काल बताना है भाई, काल बताना है। करें कि नेताजी ने भाषण दिया। बताइए, काल जो है 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा, करें कि आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या सामान्य भूतकाल। तो कह रहे कि नेताजी ने भाषण दिया। क्या आपको यहाँ समय का कुछ पता जता है? अरे भाई, जहाँ समय का पता जता नहीं होता है, अभी हुआ कि थोड़ी देर हुआ, कभी हुआ, ये नहीं पता, तो वहाँ कौन सा होता है? आप बता देंगे सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जब भूतकाल की क्रिया के विषय विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है तो वहाँ सामान्य भूतकाल कहते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ समय का विशेष पता चल रहा है, तो आप तुरंत लगा देंगे। ठीक है भाई, चलिए, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो वाच्य आप जानते हैं 3 है। अब हमने बताया था कि भैया नहीं आएगा, असमर्थता को व्यक्त करेगा, तो कौन सा वाच्य होगा? राइट आंसर आप जान समझ गए होंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा, इसमें भाववाच्य है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कहने कि कारक, लिंग, वचन या पक्ष। राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, कारक। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो कारक जो है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि का है। ठीक है, तो व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो कारक कहलाती है। ठीक है, कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी ना किसी भूमिका को निभाने वाला होता है, उसी को कहते हैं कारक। ठीक है, तो ये कारक आप जानते हैं कितने हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, अगला देखते हैं भी, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है भी, नहीं वाला बताना है। तद्भव नहीं है, तो देखिए आप देखिए 8 आपका तद्भव है। आम का आम्र तत्सम होता है, आम तद्भव है। आधा का अर्ध, आधा जो है आपका तद्भव है। करें कि अग्नि, देखिए अग्नि आपका तो ये तत्सम हो गया ना, डी नंबर सही हो जाएगा। ये आग इसका होता है तद्भव। ठीक है, ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, डी नंबर। 8 का तत्सम पूछे तो अष्ट आप जानते होंगे,
ठीक है। आम का क्या होता है? आम्र होता है। और आधा का क्या होता है? अर्ध होता है। ठीक है, तस्यम। चलिए आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित में से नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? उपसर्ग तो आज जानते हैं भी, मूल शब्द के पहले लगता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए, गम प्लस नी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा। निगम में जो है कौन सा है? नी उपसर्ग है। आइए देखते हैं प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? बताइए कितने शब्दों से बना है? देखिए कहने की 2, 3, 4, 6। तो प्रत्यय आप जानते हैं ना, किसी मूल शब्द के बाद में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। देखिए प्रति प्लस अय, तो ये हो गया प्रत्यय। तो कितने शब्द से बना है? 2 शब्द से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, 1, 2। ठीक है, आगे देखते हैं। करें अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, करें उदग्र, स्थिर, उत्तेजित या अशांत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिए गए वाक्य में जो है अपना जो है गुस्सा काबू में करो, शांत रहो में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम स्थिर नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ है। ठीक है, काबू करो, ये ऊपर वाक्य दिया है, ध्यान दीजिए। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? नहीं वाला बताना है। देखिए कहने की अपना पराया भाई सही है, आस्था अनास्था सही है, आकाश का पाताल विलोम हो गया, कहने की अग्नि का आग। ये देखिए भाई, ये तो हो गए तत्सम और तद्भव हो गए, ये विलोम नहीं है। तो ऑप्शन डी ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। अग्नि का विलोम जानते हैं आप, जल होता है। करें अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। देखिए ये परीक्षा में कम से कम बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग परीक्षाओं में। करें कि देखिए अंक का कौन जो है सब अर्थ नहीं होता। देखिए गोद होता है, चिन्ह होता है, संख्या होता है, लेकिन देखिए अंग नहीं होता है। ठीक, डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर सही होगा। अंग का अर्थ होता है शरीर, शरीर का कोई अवयव, अंश और शाखा होता है। ठीक है, अगला, इनमें आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? देखिए घर होता है, आगार मतलब घर। अगला है भवन, भवन होता है, आवास होता है, लेकिन देखिए घाम नहीं होता। ऑप्शन बी जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? बताइए भाई, यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए अनंत, अनंत अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, तो यहाँ पे अंतहीन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम चर्म का उचित अर्थ है। बताइए भाई। देखिए करें कि टूटना शाश्वत नहीं होगा, श्रेष्ठ शक्तिहीन नहीं होगा, अंतिम सीमा कपड़ा। हाँ भाई, चरम का कपड़ा, चरम का अंतिम सीमा। करें वह जो है अपने अंतिम चरण पर है, वह सफलता के अपने अंतिम चरम पर है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, अंतिम सीमा और चमड़ा। आइए देखते हैं अगला है, 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा भी? तो 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शताब्दी। अगला देखते हैं, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर आपका यहाँ डी नंबर हो जाएगा, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि
और विसर्ग संधि, ठीक है। और जो है आपके स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर आपको समास किसे कहते हैं, तो यहाँ पे शब्दों के क्या, शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं, और ये 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है। और कारक क्रिया के साथ संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं, और ये 8 होते हैं। चलिए भी अगला देखते हैं। कहने कि प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए, बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दिन दिन प्रतिदिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। और इसमें आपसे पूछे कौन सा समास है, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। अव्ययी भाव समास में और है, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, ठीक है, यथासंभव, ठीक है। तो ये आपको भी यहाँ पे ध्यान रखना है। और देखिए, जब दो समान शब्द आपस में जुड़े हों वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। समास की संख्या कितनी है, ये 6 भेद इनके होते हैं, ठीक है भाई, 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित वाक्य में कौन से भाग में त्रुटि है, कहने की देखिए, विद्वानों का दल आ रहा है, करें कि दल में आ रहा है का या विद्वानों, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ त्रुटि है, ऑप्शन डी में त्रुटि है। देखिए बा नहीं, बा में देखिए छोटी मात्रा लगाएं, वाह होता है, ठीक है, क्या होता है, वाह होता है, ना कि बा। देखिए यहाँ पे बा लिखे हैं तो गलत हो गया, तो विद्वानों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बा ना हो कि वाह होगा, तो इस प्रकार आपका डी में जो है त्रुटि है। अरे अस्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है, तो ये कौन बनाता है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विभाव, ठीक है। कहें इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है, ये आपको बताना। चलिए सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कहें कि चौपाई, घनाक्षरी, दोहा, रोला। तो देखिए 16 मात्रा वाला 4 चरण होता है, तो वो चौपाई होता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोहा में विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। रोला वो क्या होता है भाई, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। गीतिका में 26 मात्राएं होती है, हर गीतिका में 28, ठीक है। आपसे पूछ ले कि ये चौपाई कैसा है, तो आप बताएंगे सम मात्रिक छंद है, ठीक है, सम मात्रिक छंद है, ये भी आपसे पूछा जाता है। दोहा कैसा छंद है, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कौन कौन आता है, दोहा आता है, सुराठा, बरवय, उल्लाला। और विषम मात्रिक छंद कौन है, कुंडलिया, छप्पय, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है, तो ये आप जानते हैं भी, कौन सा हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, ठीक है। अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास और वृत्तानुप्रास। आइए देखते हैं, यहाँ कहने की किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं, तो आपको बताना है ठीक प्रकार से रखे गए हैं भाई, कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन है कहने की भाववाचक संज्ञाएं, जैसे देखिए भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है भाई, अदृश्य होती है, यानी कि निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य। तो यहाँ पे आपका कौन सा यहाँ सही होगा। देखिए विशेषण में शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, पुराना, तो ये भी आपका देखिए, ये आपका पहला वाला सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, सर्वनाम अभी बताया आपको, मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, भाई बिल्कुल सही है। अकर्मक क्रिया कहने की लजाना, मरना, सोना, पढ़ना। देखिए भाई पढ़ना यहाँ पे गड़बड़ा गया, पढ़ना जो है ये कैसी शब्द है, ये सकर्मक क्रिया आती है, ठीक है। पढ़ना क्या है, सकर्मक क्रिया है, तो यहाँ अकर्मक दिया है तो गलत हो गया, ठीक है। लजाना, मरना, सोना ये आपका अकर्मक हो गई, लेकिन पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया होती है। तो देखिए आपका चौथा नहीं सही है, चौथा नहीं सही है, तो देखिए आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा जो है ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा
लोकोक्ति आपको पहचानना है। करे आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना। तो यहाँ पे देखिए, घाट घाट का जूस पीना, तिल तिल का लड्डू बनाना। तो देखिए यहाँ लोकोक्ति कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आ बैल मुझे मार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, इसका अर्थ होगा जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ठीक है, और टेढ़ी उंगली से घी निकालना का क्या अर्थ होगा भाई, बलपूर्वक काम निकालना। ठीक है, और घाट घाट का पानी पीना, यहाँ देखिए जूस पीना लिखा है, पानी पीना होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, संसार का अनुभव प्राप्त करना। तिल का ताड़ बनाना, आप जानते हैं छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, यहाँ तिल का लड्डू बनाना थोड़ा सही नहीं छपा है। ठीक है, तो ये आपके तिल का लड्डू बनाना नहीं होता भाई, तिल का ताड़ बनाना होता है। ठीक है, बैल ना कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ है, तंगी क्या है भाई, जिसके पास पैसा वैसा नहीं है। कह रहे वीरता पर विश्वास होना, नहीं। गड्ढे में कूदना, क्यों भाई गड्ढे में कूदेगा। साहित्यिक कार्य करना, नहीं। स्वामी के बल पर सेवक का साहस, हाँ डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ होते हैं मतलब कि जैसे स्वामी अपना हाथ हटाया वो भी पीछे हट जाएंगे, स्वामी ने कहा तो भैया लड़ गए, कहने का मतलब है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, अगला देखते हैं। करें पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 1375 से 1720 से। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए अब आके आपका 71 4 75 मतलब आपका 37 प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके आगे गद्यांश है, तो यहीं तक आप हमको करना है। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो अब इसमें आपके 2 सेट और बचे हैं, वो भी करा देंगे। ठीक है, कुल 8 इसमें ही थे, 6 आपके हो गए हैं, उसके प्लेलिस्ट बनाए हैं, नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और जो है बहुत सारे प्रैक्टिस हमने कराए हैं, अंकित भाटी सर का घटना चक्र का, यूथ कंपटीशन टाइम वॉल्यूम फर्स्ट, किरण का, हरियंत का। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।